Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. So आज हम लोग अकाउंटिंग का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, वो आज हम जानेंगे। ऑल्दो ये दोनों के डिफरेंसेस ऐसा लगता है कि नहीं है डिफरेंसेस, बट स्टिल देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो लेट्स प्रोसीड। और आगे जाने से पहले इसकी PDF मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूँगी, तो जिन्होंने अभी तक नहीं ऐड किया टेलीग्राम का ग्रुप वो ऐड हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। हाँ, और ये जो टॉपिक है ये BCom, MCom, 11th, 12th कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट हो वो इस टॉपिक को पढ़ सकता है। उसके बेनिफिट के लिए है, बेनिफिशियल ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड। पहला है, दोनों का पहले मीनिंग जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है कि जो ऑफिशियल एंडिंग हो जाता है हमारा बिजनेस अग्रीमेंट का। अगर कोई बिजनेस साथ मिलके चालू हुआ है, पार्टनरशिप में हो या सोल में हो, तो उसका जो ऑफिशियल एंडिंग होता है उस अग्रीमेंट का, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। दैट इज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। पढ़ते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इट रेफर्स टू द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। क्योंकि ये पार्टनरशिप की बात कही गई है। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर्स होते हैं, अगर उनके बीच का जो रिलेशन है वो अगर एंड अप हो गया है तो उस केस में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कंपनी नहीं बंद होगी, सिर्फ पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो एंड अप हो जाएगा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर और पार्टनर्स। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप दैट ओन्स एंड कंट्रोल्स अ फर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेनली जो फर्म, जो बिजनेस सेटअप किया गया है वही पूरा ख़त्म हो जाता है, वही डिसॉल्व हो जाता है। इट इम्प्लाइज द एंटायर फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द रिलेशन अमंग ऑल पार्टनर्स। इसमें पार्टनर्स के रिलेशन तो ख़त्म होते ही होते हैं, साथ में पूरा फर्म भी डिसॉल्व हो जाता है, पूरा बिजनेस अग्रीमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और पार्टनरशिप में क्या होता है कि फर्म तो चलता है, हमारा बिजनेस कंटिन्यू करता है, बट पार्टनर्स के आपस में जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं। सपोज ABC तीनों पार्टनर्स ने मिलके एक कंपनी सेटअप की, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारणवश जो पार्टनर जो है B, ये एलिजिबल नहीं है कि अब कंपनी में और काम कर सके। कुछ भी हो सकता है, मान लो इंसॉल्वेंट हो गया हो, बैंकरप्ट हो गया हो ये, या कोई और फर्दर रीज़न हो, इनसेन हो गया हो। तो इस चलते क्या होगा, B के चलते ऐसा नहीं है कि A और C भी अपना काम छोड़ देंगे। A और C तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, ऑल्दो B रहे या ना रहे, A और C के रिलेशन और उनका जो फर्म का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, बट इनका जो रिलेशन आपस में है B के साथ वो नहीं चलेगा। ये होता है पार्टनरशिप और फर्म में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। इसका नेचर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्ज़ी से होता है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप पे थोपा जाता है कि नहीं आप यहाँ इस कंपनी से निकलो, या मेरा मन कर रहा है तो हम पार्टनरशिप ख़त्म कर देते हैं आपस के अपने रिलेशन। ऐसा नहीं है। अगर पार्टनर का कोई मन हो कि नहीं उसको कंटिन्यू करना है, किसी का कोई रीज़न, वैलिड रीज़न वो बताएगा, तब वो पार्टनरशिप एंड हो सकती है, ठीक है। अपनी इच्छा पे होता है, स्वेच्छा पे होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, ये अपनी इच्छा से भी हो सकता है, साथ में कंपलसरी भी कराया जा सकता है, ठीक है। कोर्ट का अगर ऑर्डर आ गया कि आपका फर्म जो है, आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस भी जा रहा है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हैं, होते जा रहे हैं, तो इस चलते कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के चलते कंपलसरी अग्रीमेंट भी हो सकता है इसमें। थर्ड है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस कंटिन्यू करेगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें सिर्फ पार्टनर्स का रिलेशन ख़त्म होता है, पार्टनर्स का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट बिजनेस इसमें चलते रहता है। इसमें क्या होगा, बिजनेस जो है फर्म का वो ख़त्म हो जाएगा और साथ में पार्टनर्स का रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा।
इकोनॉमिक रिलेशनशिप कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट बट डिफरेंटली। इसमें जो जैसे ए बी सी, जो मैंने ऊपर में एग्जांपल दी आपको, ठीक है, ए बी और सी, इसमें क्या था कि बी का रिलेशन ए और सी से ख़त्म हुआ, लेकिन ए और सी का आपस में नहीं ख़त्म हुआ। तो ए और सी जैसे बिजनेस चलाते वैसे चलाएंगे, बट थोड़ा डिफरेंट वे में, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें कम्स टू एन एंड, क्योंकि फॉर्म ही पूरी ख़त्म हो रही है, तो सारी इकोनॉमिक रिलेशन हो चाहे बिजनेस रिलेशन हो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अकाउंट्स इसमें कौन कौन से बनाए जाते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, या तो अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है तब बनाया जाता है, या अगर पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, अपॉइंट हो रहा है तो बनाया जाता है। मीन्स एडमिशन और डेथ दोनों टाइम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, इसमें हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ को दोबारा वैल्यू करते हैं, उसका वैल्यूएशन दोबारा करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है, एसेट्स की वैल्यूज़ है, वो मार्केट में इंक्रीज़ भी कर सकती है, डिक्रीज़ भी कर सकती है, फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो उस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को पता लगाने के लिए हम अपने एसेट्स को क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। ओके, और रिवैल्यूएशन के बाद जो भी इंक्रीज प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आता है, वो किस में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है। इसका एलैबोरेट वीडियो मैं लेके आऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक ग्लिम्स आपको पता चल गया कि रिवैल्यूएशन में क्या आता है। एंड ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन में इसमें एसेट्स को क्या किया जाता है, सोल्ड ऑफ कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और लाइबिलिटीज़ जो जितनी भी बनती है कंपनी के ऊपर, वो लाइबिलिटीज़ वो क्या करता है, अपना पे ऑफ कर देता है, क्योंकि इसमें बिजनेस ही पूरा ख़त्म हो रहा है। तो अगर जो मेरे ऊपर कर्ज होगा वो हम कर्ज चुका देंगे, और जितने भी एसेट्स होंगे वो हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं की जाती है, क्योंकि बिजनेस तो चलते ही रहता है, कंटिन्यूटी में रहता है, और इसमें बिजनेस ही ख़त्म हो गया तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है। ओके, सो होप सो आपको ये छोटा सा डिफरेंस है बहुत क्लियर हो गया होगा, पार्टनरशिप और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। और ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जितना हो सके आगे शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।